ऑल फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जीएस। तो विशाल कुमार जी के जीएस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन नई जानकारी आपके बीच लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं और फिर से श्रृंखला है कंपटीशन से जुड़े एग्जाम में उठने वाले प्रश्न की। जी हाँ, हम प्रत्येक दिन आपके पास जैसे कि एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, यहाँ तक यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में भी उस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर बिना देर किए, बिना समय गवाए। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वो यूजीसी से होगा, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न, यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1956 यानी 1956 में यूजीसी की स्थापना हुई। दूसरा प्रश्न, यूजीसी का मुख्यालय कहां है? तो नई दिल्ली। कहां है? तो नई दिल्ली। चलिए तीसरा प्रश्न है, यूजीसी का पूरा नाम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूजीसी? द फुल फॉर्म ऑफ यूजीसी इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। प्रश्न है, किस मंत्रालय के तहत काम करती है? यूजीसी किस मंत्रालय के तहत काम करती है? तो शिक्षा मंत्रालय के तहत। किसके तहत? शिक्षा मंत्रालय के तहत। तो प्रश्न है, इसका क्या कार्य है? अब यूजीसी का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है उच्च शिक्षा के मानक बनाए रखना। क्या है? उच्च शिक्षा के मानक को बनाए रखना। प्रश्न है कि यूजीसी विश्वविद्यालय को किस प्रकार का सहायता देती है? तो क्या देती है? अनुदान से। किस प्रकार से सहायता देती है? अनुदान से। अब है कि नीट परीक्षा का संचालन कौन करता है? नीट परीक्षा का संचालन कौन करता है? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो देखिए, ये जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, तो यूजीसी की स्थापना तो 1956 में हुई। अब दूसरा है, इसका मुख्यालय कहां है? तो नई दिल्ली। अब तीसरा है, इसका फुल फॉर्म। अगर पूछ दिया जाए यूजीसी का फुल फॉर्म, तो स्थापना वर्ष 1956, मुख्यालय न्यू दिल्ली। तो फुल फॉर्म पूछा गया है तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। पूरा क्या है? ग्रांट कमीशन। चलिए, अब किस मंत्रालय के तहत काम करती है? अब यहाँ मुख्यालय पढ़े, पूरा नाम पढ़े, स्थापना पढ़े, अब किस मंत्रालय के तहत काम करती है? तो शिक्षा मंत्रालय के तहत। इसका क्या कार्य है? अब चलिए, किस मंत्रालय के तहत काम करती है? तो शिक्षा। अब क्या इसका क्या कार्य है? तो उच्च शिक्षा के मानक को बनाए रखना। इसका क्या कार्य है? यूजीसी विश्वविद्यालयों को किस प्रकार का सहायता देती है? तो किस प्रकार का सहायता? तो ग्रांट यानी अनुदान से। तो जब हम लोग किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो पहले क्या पूछते हैं कि पता करो कि ये यूजीसी के तहत मान्यता प्राप्त है कि नहीं, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा इसको विश्वविद्यालय से मान्यता मिला है। पता करते हैं ना हम लोग, जब भी किसी भी कॉलेज में जाते हैं दाखिला लेने तो पता करते हैं। चलिए, अब नीट परीक्षा का संचालन कौन करता है? देखिए, नीट यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट एक प्रकार का एग्जाम है। जब आप पीएचडी करने जाते हैं या डॉक्टरी से कोई रिलेटेड पढ़ाई करने जाते हैं तो नीट निकालना पड़ता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब कहना है कि यूजीसी किस नियम के तहत स्थापित की गई? अब तो यहाँ संचालन किसके होता है? और दूसरा है यूजीसी यानी 1956, यूजीसी एक्ट 1956। चलिए, नौवां है, यह विश्वविद्यालय किस प्रकार का सहायता देती है? तो याद रखिएगा, अनुदान से। ग्रांट्स यानी अनुदान द्वारा दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं जो अनुदान पे चलते हैं, उनको सरकारी नहीं रहता लेकिन सरकार अपने कॉन्ट्रैक्ट पे उसको चलाती है। चलिए, विश्वविद्यालय को मान्यता कौन देता है? यूजीसी। याद रखिएगा, अभी मैंने पढ़ा है ना कि किसी भी प्रकार पहले जब एडमिशन कराने जाते हैं तो पता करते हैं कि वो मान्यता प्राप्त है या नहीं। चलिए, तो इट इज a very most important question for competition exam like एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी एंड मोस्ट ऑफ एग्जाम यूपीएससी जैसे बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए, आज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। जो भी स्टूडेंट्स प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हमारे वीडियो को देखा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने शेयर करें। हम फिर आपको मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।